क्या सच में रास रचाने आते हैं राधा कृष्ण? निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होंगी। तो यह वही स्थान है जहाँ जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उनकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ और राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसलिए यह स्थान आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। निधिवन में जो भी पेड़ हैं वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतया विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीज़ अपने आप में ही विचित्र है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले वह पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। निधिवन में आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है। अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसलिए सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है और एक बर्तन, पानी, दातून, पान व अन्य सामान रखा जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है और बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती हैं, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उसमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की मनाही है। आपको दिन में कई पक्षी इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका था, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ मिला। कुछ लोग तो अंधे, बहरे और गूंगे भी हो गए। इसलिए यहाँ रात को किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि वहाँ के आसपास के घरों से देखी जा सकती है। मौसम के अनुसार इसके पट 5-6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के आसपास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।